कल राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन ये उसी समय समाप्त हो गई थी जब सूरत की एक अदालत ने ओबीसी समाज का अपमान करने के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन ये प्रभावी होने के लिए प्रक्रिया के तहत इसको नोटिफाई करना था, इसलिए कल वो, क्योंकि एक प्रक्रिया है, फैसले के बाद नोटिफिकेशन करना है, कल लोकसभा सचिवालय ने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मित्रों, आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो स्वयं मोटो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो तत्काल प्रभाव से समाप्त होती है। तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त होने में भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई भूमिका नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मित्रों, आप देखेंगे कि 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर मोहर लगाई हुई है। इसीलिए कल कपिल सिब्बल ने भी मांग लिया था कि राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर अब अयोग्य हो चुके हैं। मेरा ये कहना है, राहुल गांधी की इस सदस्यता जाने में कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अपने स्पोक्समैन पवन खेड़ा की जब सजा हुई तो 15 मिनट में कांग्रेस के बड़े से बड़े वकील न्यायालय पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद, निर्णय सजा होने के बाद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस के जहां इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उन्होंने न्यायालय जाने की जरूरत नहीं समझी। मुझे लगता है कांग्रेस में भी कोई खेमा ऐसा है जो राहुल जी से मुक्ति चाहता है, वरना क्या कारण था। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जब चल रहा था 13 अप्रैल 2019 को बेंगलोर के नजदीक कोलार की एक सभा में राहुल जी ने ओबीसी समाज के बारे में और तेली समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ओबीसी समाज और तेली समाज, जो ओबीसी में आता है, क्योंकि उनको अपमानित किया गया था और वो किया था, वो आपने सारी रिकॉर्डिंग देख रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि सारे मोदी चोर होते हैं क्या। उसको लेकर वो अदालत में गए। राहुल जी को इन 4 सालों में अनेकों ऐसे मौके आए जब वो अपनी गलती मानकर, माफी मांगकर इस मामले को पटापेक्ष कर सकते थे, मामले को समाप्त कर सकते थे। लेकिन अहंकार है कि हम तो राजा हैं, राजा कभी माफी नहीं मांगता, राजा तो माफ करता है। अरे ओबीसी समाज, ये पिछड़ा समाज, इससे माफी मांगेगा राजा, जिन्होंने देश पर राज किया है। अपमानित भी करो, गलती भी नहीं मानो। ओबीसी समाज, और कोर्ट ने अनेकों बार कहने के बावजूद समझाने की कोशिश की
लेकिन अहंकार में के वशीभूत राहुल जी ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। और ऐसा नहीं है कि राहुल जी पहली बार माफी मांग रहे थे। और राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, एक सीरियल ऑफेंडर हैं। इन्होंने राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ कह दिया था और फिर इसको सरेआम उसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये इस तरह का बार बार करते हैं ये लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी के लिए देश का कानून और देश कोई बड़ा नहीं है। वो अपने आप को देश से और देश के कानून से भी बड़ा मानते हैं। और मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार किसी संसद सदस्य की संस्था समाप्त हुई है। खुद यूपीए के शासनकाल में 2013 में 4 सांसदों की और 31 विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई थी। तब तो इन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, तब इन्होंने किसी सरकार का षड्यंत्र नहीं बताया। किसका बताते? सरकार इनकी थी। लेकिन आज किस कानून के तहत किसी न्यायालय ने इनकी सदस्यता समाप्त की है तो आज इनको षड्यंत्र नजर आता है। जयललिता की सदस्यता गई, आजम खां की सदस्यता गई, अपना दोष किसी ने नहीं माना, सबको उसमें सरकार का षड्यंत्र नजर आता है, मोदी जी का षड्यंत्र नजर आता है। अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 सालों से इन्होंने ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज के नेता मोदी जी को जिस तरह अपमानित किया है, जिस तरह उनसे बारे में गंदे से गंदे अल्फाज कहे गए हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, क्या कुछ नहीं कहा मोदी जी के बारे में। ये भोपू है, ये चोर है, चौकीदार चोर है, मौतों का सौदागर है, जहर की खेती करता है। यानी कि हिटलर और दुर्योधन से भी तुलना मोदी जी की गई। और यही नहीं मित्रों, इससे आगे बढ़ के भी मोदी जी को इन्होंने जेब कतरा तक कहा। मित्रों, इस ओबीसी समाज कब तक इस बात को सहेगा? मोदी जी का कसूर यह है कि उसने एक गरीब के घर में जन्म लिया, एक पिछड़े परिवार में जन्म लिया और देश के 130 करोड़ लोगों ने उन्होंने देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा दिया। उस दिन से लेके आज तक ये गांधी परिवार को और विपक्ष को हजम नहीं हो रहा कि गरीब का बेटा, ये पिछड़े घर में पैदा हुआ बेटा, ये देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, देश का इतना भरोसा मोदी जी पर कैसे बढ़ गया। मित्रों, ये भरोसा इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी के लिए देश पहले है और इन दलों के लिए परिवार पहले है। इसलिए तो आप देखिए, दर्जन से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पिछले सालों में हार गई, 1 दर्जन से ज्यादा। लेकिन उस चुनाव की समीक्षा करने के लिए कभी इनको आपातकालीन बैठक बुलाने का समय मिला? इतनी बड़ी पार्टी की ये दुर्गति पिछले 9 साल से इस देश में हो रही है, दर्जनों चुनाव हार गई है,
उसके लिए आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक राहुल गांधी की सदस्यता क्या गई कि कल रात में ही आपातकालीन बैठक बुला ली। काश ये परिवार की चिंता से पार्टी की चिंता करते तो आज ये हालत कांग्रेस की नहीं होती मित्रों, ये हालत नहीं होती। और मोदी जी व्यक्ति से पहले, पार्टी से पहले देश की चिंता करते हैं, इसलिए देश और दुनिया का भरोसा उनमें बढ़ रहा है। इनको ना पार्टी की चिंता है, ना देश की चिंता है, इनको परिवार की चिंता है। पूरी पार्टी एक परिवार को बचाने में लगी रहती है। फिर पार्टी कैसे बचेगी? देश तो इनसे कुछ उम्मीद करता ही नहीं है, क्योंकि देश की विदेशों में जाकर जो ये दुर्गति करते हैं, जो सेना के लिए ये भाषा बोलते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ये करते हैं, वो सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। मित्रों, एक बात की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा। आज राहुल जी उस दिन को बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे जब उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा था। वो अध्यादेश मनमोहन सिंह की सरकार ने ही कैबिनेट में पास किया था और उसमें ये प्रावधान किया था, क्योंकि उस समय लालू को सजा होने जा रही थी 5 साल की। उसमें 3 महीने तक कोई सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये प्रावधान करने का उस अध्यादेश में प्रावधान था। तो राहुल गांधी ने उसी समय मीडिया के सामने उस अध्यादेश को मंगाकर फाड़ते हुए सबने देखा है। आज वो दिन भी उसको याद आ रहा होगा। अगर उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो आज इतनी जल्दी उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो कानून, न्यायालय को ये नहीं मानेंगे, कहते कानून हमारे लिए नहीं बना, आईपीसी हमारे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है। हम तो राज करने वाले लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं। ये भूत इनके सिर से भी उतरा नहीं है, लोगों ने उतार दिया, लेकिन सिर पर सवार है। उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। मुझे तो इसमें भी दुर्गंध नजर आती है कि माफी इन्होंने क्यों नहीं मांगी। क्यों? मोदी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं इनके पास। मोदी सरकार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है, मुझे संशय है कि इन्होंने जानबूझ के अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए माफी ना मांगी हो। क्यों? 4 साल तो हो गए, 1 साल रह रहा है कि मैं शहीद बन जाऊं, ये नाटक करके भी देख लूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मुझे लगता है ये, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलने वाला। देश और देश के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये देश कानून से चलेगा या दबाव से चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा या इनकी जबरदस्ती से चलेगा? जो केजरीवाल जी आज नाटक कर रहे हैं, वो बात है ना, चढ़ जा बेटा सूली पे भरी करे भगवान। कुछ तो अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, अरुण जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल जी से मांगी और मजीठिया जी से माफी मांगी। अगर केजरीवाल जी, अगर आप इनको क्यों उंगल दे रहे हो? आप भी माफी मत मांगते, पता चल जाता कानून क्या है। में एक बार वो जा चुके हैं अंदर, तो ये दूसरे के घर में आग लगाकर ही तापने वाले लोग हैं। सब सारे के सारे ऐसे लोग हैं। और मैंने कहा ना, इस संस्था कोई पहली बार नहीं हुई, लेकिन हर अपनी नाकामी के लिए, अपने हर गुनाह के लिए इनको फैशन हो गया है कि हर अपनी गलती के लिए टीका मोदी सरकार पर फोड़ना है।
कैसे ना कैसे मोदी को अलोकप्रिय करना है। अरे तुम क्या करोगे? मोदी देश में नहीं, आज मोदी ब्रांड एम्बेसडर है, पूरी दुनिया का नंबर 1 का लोकप्रिय नेता है। आपके अलोकप्रिय करने से लोकप्रिय नहीं बनेगा। जब तक देश के 130 करोड़ लोगों का उस पर विश्वास है, तो वो विश्वास इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। तुम्हारी तरह उनके बैंक बैलेंस नहीं है, तो तुम्हारी तरह उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारी तरह उनके पास महल नहीं है, तुम्हारी तरह उनके पास कंपनियां नहीं है। वो आज भी अपनी तनख्वाह से भोजन करते हैं। तुम्हारी तरह मोदी सरकार का कोई मंत्री जेल नहीं गया। तो अंत में मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज पहली बार मोदी सरकार के 77 मंत्रियों में से 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं। 60 टोटल संख्या का 60 करोड़ ओबीसी समाज का हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन आज ओबीसी समाज के प्रति जितनी घृणा इस राहुल को और इसके गांधी परिवार को हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा। ओबीसी समाज का यही दोष है कि वो मोदी के साथ खड़ा है, मोदी के प्रति उसका विश्वास बढ़ा है, मोदी के रूप में ओबीसी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यही कसूर है। इसलिए लगातार ओबीसी समाज को पिछले 9 साल से अपमानित कर रहे हो। कभी जेब कतरा कहते हो, कभी चोर कहते हो, कभी मौतों का सौदागर कहते हो, कभी दुर्योधन कहते हो, कभी हिटलर कहते हो। तो ये अपमान ओबीसी समाज कहां तक सहेगा? आज न्यायालय ने फैसला कर ओबीसी समाज को गौरव से जीने की एक ताकत दी है, अधिकार दिया है। आज वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है कि न्यायालय ने हमको अपमानित करने वालों को सजा दी। और मित्रों, में एक बात कहकर अपनी बात को साफ करना चाहता हूं, समय आने दीजिए। ओबीसी समाज इन 9 सालों में किए हुए अपने अपमान का बदला चुनाव में लेकर दिखाएगा। मेरी ये बात याद करना। धन्यवाद। मंत्री जी, राहुल गांधी ने